हेलो चैंपियंस। बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक नए कंटेंट के साथ, एक नए एडिशन के साथ आप सबके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं। आज का जो कंटेंट है, आज का जो टॉपिक है, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास करके नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जिस टॉपिक के ऊपर, या मैं कहूंगा जिस सब्जेक्ट के ऊपर 99% नेटवर्कर या 99% लीडर जिस पॉइंट पे आके अटकते हैं, आज उसी पॉइंट के ऊपर हम रिवील करने वाले हैं। अभी जो मेरे 4-5 सेशन जाएंगे, 4-5 एडिशन होंगे, ये सारे इस पूरे कोर्स का मैं कहूंगा, ये जो पूरा कोर्स मैंने लीड टू लीडरशिप, इस कोर्स को जो मैंने डिजाइन किया था, हम अब इन दिस टाइम एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव में पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच चुके हैं। क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो कंटेंट है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैंने बहुत लीडर्स को देखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंट करते हैं, उनका आउटफिट, उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स, उनके हर एक चीज में प्रेजेंटेशन, दे ऑल आर एक्सीलेंट। हर चीज में वो एक्सेलेंट परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब बात आती है क्लोजिंग की, या फिर बात आती है पैसे कलेक्ट करने की, या मनी कलेक्ट करने की, या फिर उस पर्सन को अपने साथ एसोसिएट करने की, वहां वो लीडर अटकता है। वहां मैं ये कहूं कि 10 लीडर के पास, 10 प्रोस्पेक्ट के पास वो लीडर जाता है, वहां से शायद एक या दो ज्वाइनिंग उसके हाथ में लगता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडल करना। जिस लीडर का लॉ ऑफ एवरेज, मैं कहूंगा आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 100, जो भी आप एवरेज लगा लीजिए, आउट ऑफ 10 अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 एंड अबव है, वो लीडर सबसे ज्यादा कामयाब होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले पार्ट पे। अगर आपको आज लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्लान आपने सीख लिया है, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन आप दे पाते हो, आपके साथ आपके लोग जो जुड़े हुए हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप 10 लोगों तक पहुंचते हो और वहां से सिर्फ 2 या 3 ही बिजनेस मेच्योर कर पाते हो, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। कैसे, क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या लोग सवाल पूछते हैं और उनका जवाब क्या क्या देना होता है, इसके ऊपर अगर हम महारत हासिल कर लेना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आज का ये एडिशन और आने वाले 4-5 एडिशन, जितने भी एडिशंस होंगे ना, आप सबको बहुत 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 माइनरली देखना है, बहुत माइनरली। इवन आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को आपको कम से कम 3 से 4 बार देखना है, कम से कम 3 से 4 बार। क्योंकि आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैं फॉर्मूला रिवील करूंगा। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला है जिसके ऊपर शायद उनमें से 2 या 3 फॉर्मूला के बारे में शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी ना किसी लीडर्स के थ्रू आपने शायद, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा। लेकिन जो 10 के 10 पॉइंट में रखने वाला हूं, मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट बोल दूं, या फिर किसी भी ट्रेनिंग्स की बात बोल दूं, किसी भी एलडीपीस की मैं बात करूं, कहीं पे भी ये कॉम्पैक्ट तरीके से कहीं पे भी शायद आपके सामने रखा नहीं गया, जिस फॉर्मूले के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, इस फॉर्मूला को पहले तो समझना पड़ेगा। आज मैं वो चीज सिखाने वाला हूं जो आज से पहले कभी नहीं सुना आपने, आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। और इन चीजों पे अगर आप इस सारे फॉर्मूला को एक बार रट्टा मार लो ना, एक बार दिमाग में बिठा लो ना, तो गारंटी देता हूं, आप किसी भी फील्ड में है, किसी भी कंपनी के साथ है, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सिस्टम के साथ आप काम क्यों ना कर लो, आपके ज्वाइनिंग धड़ल्ले से आने वाली है। आपके ज्वाइनिंग के रेशियो टॉप ऑफ द स्काई जाने वाला है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इन फॉर्मूलेस को सिर्फ अप्लाई करना है। आप अगर 10 लोगों तक पहुंचोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं 7 से 8 लोग आपको चॉइस करेगा एज ए लीडर। 7 से 8 लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो क्या आप इन फॉर्मूले के बारे में जानना चाहते हो? डेफिनेटली। आज वाकई में मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है इस प्रेजेंटेशन को रखते हुए, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री टिकी हुई है। वो है क्लोजिंग। किसके पास कितने अच्छे क्लोजिंग है,
उसी के ऊपर उस लीडर का सक्सेस छुपा हुआ होता है। मैंने देखा है आमतौर लीडर्स जाते हैं कहीं पे मीटिंग लेते हैं, 10-10 लोगों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग रेशियो 1 या 2 निकल के आता है। रीजन क्या है? क्लोजिंग अच्छे से नहीं करना आता, उनको पता ही नहीं है कहां पे क्या सवाल पूछना है सारा, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक फॉर्मेट बना हुआ है, ब्रीफिंग इसका भी एक फॉर्मेट बना हुआ है, ये सारी चीज लोगों को आ जाती है। लेकिन जहां पे लोगों को लास्ट में कंक्लूड करना होता है, जहां पे एक जिस्ट निकाल के उनके सामने रखना होता है, वहां पे हम फेल हो जाते हैं। और आपकी जो मेहनत है, आपने जो 1-1.5 घंटा या जितना भी टाइम, मतलब आना जाना सब कुछ मिलाकर जितना भी टाइम आपने वहां पे इन्वेस्ट किया, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन आपको ज्वाइन नहीं करता। क्यों नहीं ज्वाइन करता, इसका जवाब आज आपको मिल जाएगा। फर्स्ट हम फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। इन फॉर्मूला को पहले मैं सिखाऊंगा, इनके डिटेल के ऊपर आज मैं बात करूंगा। नेक्स्ट इनके एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट एडिशन आएगा उसके ऊपर हम एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं फिर से कर रहा हूं, इस वीडियो को कम से कम अगर आपको सक्सेस होना है, माय डियर फ्रेंड, अगर आपको वाकई में आप ये समझ के चल रहे हो कि इस इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना है, आपके पे आउट लेवल को बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप सबको देखना है और सारे कंटेंट को, सारे पॉइंट्स को नोट करना है। और 1 से 2 दिन इस सारे पॉइंट्स को जब आप दिमाग में सेट कर लोगे, तीसरे दिन या चौथे दिन आप किसी के सामने बैठ जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं आप वहां से खाली हाथ उठ के नहीं आओगे। कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी के भी साथ आप हैं, उस कंपनी की ज्वाइनिंग या उस कंपनी के मेंबरशिप या उस कंपनी के कोलैबोरेशन करके ही आप घर वापिस आओगे। ये ऐसा तगड़ा फॉर्मूला है। तो आइए आज उस फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। मैं वाकई में आज मैं बहुत 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 खुश हूं, क्योंकि ये ऐसा एक फॉर्मूला है, एक ऐसा नायाब तरीका मैंने आपके सामने खोज के निकाला है। कम से कम आप ये समझ लीजिए कि 20 से 22 साल का निचोड़ आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही माइनरली आप सबको इस कंटेंट के ऊपर देखना है, लेकिन वही रिक्वेस्ट 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीट करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप इस वीडियो का जो पर्पस है मेरा, जो आप तक मैं कह रहा हूं कि 10 में से 10 लोग ज्वाइन कर जाएंगे, शायद 7-8 तो करेंगे ही करेंगे, शायद इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन इसको कम से कम 2 से 3 बार देखना है। चलिए आइए पॉइंट्स के ऊपर बात करते, क्या चीज है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो प्रेजेंटेशन है उसका नाम है ऑब्जेक्शन चैलेंजेस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आज हम फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे, कैसे अप्लाई होता है, क्या इसमें तरीका होता है, उसके ऊपर नेक्स्ट एडिशन पे बात करेंगे। ऑब्जेक्शन चैलेंजेस, आज जो चैलेंजेस आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं ना, 1 या 2 चैलेंजेस होंगे जिसके ऊपर शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन जो ये 10 के 10 चैलेंजेस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ना, माय डियर फ्रेंड, सीख लो एक बार, जिंदगी भर तक काम आएगा। बेशक आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, एमएलएम इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस इंडस्ट्री में है या नहीं भी है, जिंदगी के हर पड़ाव में ये जो रूल्स बताने जा रहा हूं, ये जो आपके सामने पॉइंट्स रखने जा रहा हूं, इनका एप्लीकेशन होता है। आप एक पर्सन के साथ जब बात करोगे ना, आप खुद ब खुद सीख जाओगे कि उस पर्सन के साथ कैसे बात करना होता है, उस पर्सन को कैसे कन्विंस करना होता है, उसके सामने क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जाता है, इसी के ऊपर हम सीखेंगे। चलिए आइए पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। प्रेजेंटेशन का पहला पड़ाव, पहला जो मैं कंटेंट या टॉपिक है वो है 10 वे फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 10 रास्ते आज मैं बताने जा रहा हूं। वाकई में आज का सेशन, या मैं कहूंगा इतने दिनों तक जो ये लीड टू लीडरशिप वाला सेशन जो मैंने शुरू किया है, इसका जो ये पढ़ाव है, ये जो आने वाले 4-5 सेशन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर क्लोजिंग में मास्टर बन गए तो आपके पे आउट अगले महीने से डबल या ट्रिपल हो जाएगा। जो भी, अगर आप 10,000 कमाते हो तो 20,000 से ऊपर जाने वाला है, अगर 20,000 कमाते हो तो 30,000 या 40,000 से ऊपर जाने वाला है। मतलब आपका पे आउट आप खुद देखोगे कितना प्लस सरप्लस होने वाला है।
चलिए आइए 10 कौन से रास्ते हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। 10 पॉइंट है, इस 10 पॉइंट के ऊपर हमें बात करना है। 10 पॉइंट बहुत वाइटल पॉइंट है। एक एक चीज, मतलब यहाँ पे एक एक चीज आपके सामने मैं रखूंगा, जिसके ऊपर अगर आपको पता चल जाए ना अगला क्या सवाल पूछने वाला है और उसका जवाब क्या होगा, तो सारे प्रॉब्लम का जड़ तो यही है। हम जब प्लान देते हैं, हम जब प्रेजेंटेशन रख लेते हैं अपने कंपनी का, सारा कुछ उसको समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें देना नहीं आता, और जहां जवाब नहीं देना आता वही हम फंसते हैं और वही हमारा क्लोजिंग नहीं हो पाता है। मैंने बहुत लीडर्स को देखे हैं, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 10 साल से वो काम करते हैं, लेकिन एक मीटिंग करवा लो, 2 मीटिंग करवा लो, 5 मीटिंग करा लो, एक ज्वाइनिंग नहीं ला पाते, एक पर्सन को क्लोज नहीं कर पाते। रीजन क्या है? रीजन क्या है? कुछ लोग होते हैं जो माहिर है, मैं उनके लिए कहूंगा कि शायद उनके कुछ पॉइंट्स उनके काम आ जाएंगे, लेकिन 99% लोग हैं जो इस पोर्शन में फेल होते हैं, वो है क्लोजिंग। इसी के ऊपर चलिए आइए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फील फेल्ट फाउंड। ये फॉर्मूला शायद मैं कहूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में इससे पहले 1-2 कंपनी आप लोग अगर कर चुके हो, आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मुझे लगता है ये ट्रिपल एफ फॉर्मूला अब सबको पता है, सुना है, देखा है। एप्लीकेशन कैसे किया जाता है थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हमारे साथ फ्रेशर्स भी आते हैं इस चैनल के थ्रू। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं एक तो मैं बहुत मतलब आप सब की दुआ और आशीर्वाद का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। 1 मिलियन प्लस इस चैनल के थ्रू ऑलरेडी हमारे पास व्यूअर्स आ चुके हैं। इस चैनल के व्यूज 1 मिलियन प्लस होने वाला है, तो ये एक कितना, मैं कहूंगा मेरे लिए इस चैनल को लॉन्च करने के पीछे जो मेरा मकसद था, जो मेरा मतलब ऑब्जेक्ट था, वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। चलिए आइए फील फेल्ट फाउंड के ऊपर बात करते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो 99% केसेस में एप्लीकेबल है, मतलब हर किसी के साथ ये अप्लाई किया जाता है। देखिए आमतौर लोगों के पास मतलब देखा जाए तो 100 के आसपास सवाल होते हैं, लेकिन हमें 100 सवालों में नहीं जाना है। 8 से 10 सवाल ऐसे होते हैं जो कि कॉमन सवाल होते हैं, उन्हीं का जवाब हमें सीखना है, लेकिन एक फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए। जो फील फेल फाउंड या ट्रिपल एफ फॉर्मूला है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। फील फेल फाउंड, मान लीजिए किसी पर्सन के पास बैठे हो, किसी के सामने आपने प्लान दिया, बहुत अच्छा प्लान रहा, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहा, आपके अकॉर्डिंग आपने 100% दिया, लेकिन आखिर में आके काफी सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। एक ऑब्जेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक ऑब्जेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है कि मेरे पास इन दिस टाइम पैसे नहीं है। ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस लोग आपके सामने रखते हैं, ये कोई रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एक एक्सक्यूज होता है। आपको क्या करना है, एक बार चलिए आइए हम इसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर नेक्स्ट एडिशन पे हम बात करेंगे। आज जो बात करेंगे और वो भी कैटेगरी वाइज, मैं जो आपके साथ आगे बात करूंगा वो कैटेगरी वाइज ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फील फेल फाउंड फॉर्मूला कहां अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, वो हम नेक्स्ट एडिशन पे बात करेंगे। लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका मीनिंग क्या है? फील फेल फाउंड, फील फेल फाउंड, मान लीजिए किसी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, ऑब्वियसली वहां पे आपको ऑब्जेक्शन सुन लिया आपने उनका, अब उनको वेलकम करना है। बिल्कुल सर, पहले जवाब क्या होना चाहिए, फील कीजिए। यस सर, बिल्कुल आज से 10 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, जब भी आप ज्वाइन हुए थे, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम था। मतलब आप इंसेंस, मैं जब किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जब मुझे कोई ये बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे यही जवाब देना है कि बिल्कुल आज से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। और इसी को मैंने ऑब्जर्व किया, इसी में मैंने कम से कम मैंने काफी सारे मीटिंग्स अटेंड किए, काफी सारे सेशंस अटेंड किए, उसके बाद मैंने ये खोज निकाला है। देखिए पहले आपने फील किया कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था, अब आप क्या कर रहे हो, फेल्ट, दैट मीन्स आपके साथ ये प्रॉब्लम गुजर चुका है। आप एक फर्स्ट आपने फील किया, बिल्कुल आप सही कह रहे,
फील किया। उसके बाद आपने ये एक मैटर रखा कि आपके साथ ये गुजर चुका है, दैट मीन्स यू फेल्ट इट, आपने ये चीज महसूस कर लिया है। अब फाउंड क्या करना है, आपने खोजा क्या है। ये जो 3 4 6 महीने लगा के या 1 महीने लगा के या 15 दिन सारे सेशन या सारे मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के बाद मैंने ये खोज के निकाला है कि ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटे प्रॉब्लम है, मेरे आने वाले फ्यूचर्स के लिए, मेरे आने वाले सपनों के लिए ये प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखता। आप भी मेरे तरह इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ पाओगे जब आप इसके सेशन, इवेंट, सेमिनार्स अटेंड करोगे। आपके लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल मेरे साथ भी आज से 6 महीने पहले यही प्रॉब्लम था। सुनिए आपने क्या किया, फील किया, आपने क्या बोला, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। बट जब मैंने सेशन अटेंड किया, जब मैंने मीटिंग्स अटेंड किए, सब कुछ इसका जब पर्पस मुझे समझ में आया, मैंने यू फेल्ट इट, देन यू फाउंड इट। मैंने ये सोचा कि मैं अगर कहीं से अरेंज करके, 2 3 अपने दोस्तों से या कहीं इधर उधर से मैं अरेंज करके अगर मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूं तो XXYYZZ ये पर्पस पूरा हो सकता है। दैट मींस फील, फेल, फाउंड। आपने उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, आपने उनके सवाल का एक प्रॉपर जवाब दिया। प्रॉपर जवाब का मतलब क्या होता है, आपने उनको यह बताने की कोशिश करी है कि इस दौर से आप भी गुजरे हुए हो। आपने एक छोटा सा स्टोरी उनको सुना दिया, मतलब छोटा सा स्टोरी मतलब आपका ही स्टोरी छोटे शेप में आपने उनके सामने रख दिया, फील, फेल्ट, फाउंड, इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो फॉर्मूला है फील, फेल्ट, फाउंड, ये हर जगह अप्लाई होता है माय डियर फ्रेंड। आप सबको कह रहा हूं, मैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं ये फॉर्मूला 99% केसेस में अप्लाई होता है। लेकिन इसको 1 या 2 ही बार डिस्कशन के दौरान अप्लाई करना है। बार बार इस फॉर्मूला को अप्लाई मत कीजिएगा। अगर बार बार अप्लाई करोगे तो अगले को लगेगा कि ये स्क्रिप्टेड है, आपने उनके आगे एक स्क्रिप्ट रखा है। बाकी बहुत सारे फॉर्मूला है, 9 फॉर्मूला और भी बाकी पड़ा है हमारे पास, तो एक एक करके हम इनको अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले आज क्या सीख रहा हूं, हम सारे क्या सीख रहे हैं, फॉर्मूला क्या है और इसके मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं बार बार कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड, आज जिस चीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतने एक एक कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्लस 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 ABC फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड, ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग। मजेदार फॉर्मूला है, बहुत मजेदार फॉर्मूला है, ABC, दैट मीन्स ऑलवेज बी क्लोजिंग। देखिए, जब आप डिस्कशन करते हो, जब आप सिस्टम के साथ जुड़ते हो, जब आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन रखते हो, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप उनके हां का वेट मत कीजिएगा कि कब वो हां बोले। जैसे आपने प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ अच्छा लगा, आपने फील, फेल्ट, फाउंड फॉर्मूला आपने अप्लाई करके आपने उनको प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ उनको समझ में आया, लेकिन आप उनके हाँ का इंतजार कर रहे हो कि सर आपको ये प्लान अच्छा लगा। अब वो कहेगा हाँ, तब आप उसको पैसे के लिए बोलोगे? नो, नेवर एवर। आपको हमेशा क्लोजिंग बेस्ड सवाल ही रखने हैं उनके आगे, हमेशा। आप ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ इस बात का वेट कीजिए, सिर्फ इस चीज का वेट कीजिए कि कब वो आपके साथ कन्विंस हो जाते हैं, कब, किस पॉइंट पे आके आपके साथ वो कन्विंस होते हैं। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, आपके पास हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट है, आपने उनके साथ डिस्कशन किया, आपने कहा क्या आप शरीर को अच्छा रखना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ। क्या आप बहुत दिनों तक जवान रहना चाहते हो, बिल्कुल हाँ। ये जो सारे सवाल है, ये सवाल ओपन क्वेश्चन नहीं है, क्लोजिंग क्वेश्चंस है। मतलब आपका, मतलब इसका जो जवाब है वो आपको पता है और उसी सवाल को आप उनके आगे रख रहे हो। तो ऑलवेज बी क्लोजिंग, मतलब आपको हमेशा क्लोजिंग के ही सवाल पूछने हैं। आप ओपन सवाल मत पूछिएगा। क्या सर आपको प्रोडक्ट पसंद आया? क्या बोलेगा? हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। ना, ये सवाल नहीं पूछना आपको क्लोजिंग बेस्ड सवाल पूछना है। सर मुझे पता है आपको हमारा प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे प्लान के कौन से ऐसे एरिया है जहां पे आपको सबसे मजा आया? तो वो आपको
कोई भी आपके प्लान में जितने भी पॉइंट्स है उसमें एक या दो या तीन ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में वो आपसे बात करेंगे कि हाँ मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। इसका मतलब क्या है, आपने क्लोजिंग बेस्ड सवाल पूछा, तो ऑलवेज क्लोज करने की कोशिश कीजिए और जिस पॉइंट ऑफ मोशन में वो आपके साथ हाँ भर देना कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वहीं पे आपको क्लोज करना है, उसी पॉइंट पे आपको क्लोज करना है। सो माइंड इट ABC फॉर्मूला, दैट मीन्स ऑलवेज बी क्लोजिंग। जिस मोमेंट में वो आपके साथ एग्री हो जाते हैं वहीं पे आपको क्लोज करना है, डिस्कशन आगे नहीं बढ़ाना है, उसके बाद डिस्कशन आगे तक लेके नहीं जाना है आपको, उसी पॉइंट पे क्लोज कर देना है आपको और वहीं से आप नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचोगे। थर्ड पॉइंट या थर्ड मैं कहूंगा फॉर्मूला, ये हर एक फॉर्मूला आप यकीन मानिए आने वाले आपके जितने भी प्रेजेंटेशन है ना, हर प्रेजेंटेशन के ऊपर ये कोई भी फॉर्मूला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 के 10 अप्लाई करने, आपको हो सकता है 1 या 2 या 3 या 4 मैक्सिमम, इससे ज्यादा फॉर्मूले की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है। कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, किसके साथ होता है, कौन से कैटेगरी के साथ होता है, वो नेक्स्ट एडिशन पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। ये जो पॉइंट है ना, ये उन लोगों के लिए है जो टेढ़े लोग हैं, मतलब सिंपली अगर कहूं, जो अपने आप को धुरंधर, हाँ, बादशाह अकबर, तुर्रम खा, फन्ने खा, जो अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो 5 साल से हूं, मैं तो 10 साल से हूं, मैं तो 20 साल से हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, वो है कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए अगर होते तो आज आपके सामने बैठ के प्लान नहीं सुनते वो आपके साथ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्लान देते हुए दिखते आपको। तो ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों के लिए तीसरा पॉइंट है, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। सवाल में ही घेर लो उनको, आंसर में मत जाओ आप, मतलब आपको आंसर नहीं देना है, आप, इन्होंने कोई सवाल पूछा, उनको सवाल के थ्रू ही आप उनके तक पहुंच जाओ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसने कहा यार अच्छा वही नेटवर्क मार्केटिंग, वही लोगों का धंधा, अच्छा वही प्रोडक्ट बेचने का धंधा, अगे सर ये सब नहीं चलता, एक टाइम में चलता था, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले चलता था, लेकिन आजकल ये कोई सुनना पसंद नहीं करता, कोई ये नहीं पसंद करता, वो नहीं पसंद करता। अच्छा माय डियर फ्रेंड, एक बात बताइए, जितने भी यहाँ पे अच्छे नेटवर्कर है, जितने भी मेरे इस चैनल के व्यूअर्स है, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये बिजनेस, जिस बिजनेस में हम लोग हैं, जिस नोबल बिजनेस में हम लोग हैं, क्या ये बिजनेस बाकी में नहीं चलता? क्या आपको लगता है कि इतने मिलियनर्स जो तैयार हुए हैं, इतने बिलियनियर जो तैयार हुए हैं एंटायर द वर्ल्ड, क्या ये बिजनेस वाकई में नहीं चलता? ये जो 65,000 करोड़ का टारगेट हम 2025 तक लेके चल रहे हैं, मतलब पूरी इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये पूरा नहीं होता, अगर ये बिजनेस नहीं चलना होता, तो क्या ये 65,000 करोड़ का टारगेट हम रीच कर पाते? अभी हम 20,000 के आसपास, 20,000 करोड़ के आसपास के टारगेट पे पहुंचे हुए हैं, तो क्या हम इस 65,000 करोड़ के टारगेट पे पहुंचते, मतलब रीच हो पाता, मतलब उस सोच तक हम जा पाते? डेफिनेटली नो। ये बिजनेस चलता है, चलाने वाले लोग चाहिए। ये सवाल कौन लोग करते हैं, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये कौन ऐसे लोग होते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये वो लोग होते हैं जो अपने आप में फेल्यूर होते हैं। अब देखिए, इनके एक एग्जाम्पल में लेता हूं। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस नहीं चलता है, ये कंपनी बंद हो जाती है, ये हो जाता है, लोगों को धोखा मिल जाता है, ये हो जाता है, मैंने बहुत ऐसे करी है, मैंने 5 कंपनी कर ली, 10 कंपनी कर ली, 7 कंपनी कर ली, अलग अलग जो भी ब्ला 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 ब्ला। अब आपको क्या करना है, जवाब पे नहीं जाना, आपको सवाल पूछना है, सिंपल। आपको सवाल ये पूछना है, सर आपने जितने भी कंपनी करी है उनका एक बार नाम बताएंगे, कौन कौन से कंपनी आपने करी है? अब देखिए आपने क्या करा, उन्होंने कहा मैंने 4-5 कंपनी करी है, या मैं पिछले 10 साल से एसोसिएशन के साथ पता है मुझे। अब उनसे सवाल पूछिए, सर आपने कौन कौन से कंपनी करी है? अब उन्होंने आपको जवाब देना शुरू किया, ये कंपनी, वो कंपनी, ऐसे कंपनी, वैसे कंपनी, फलाना कंपनी, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, 3-4-5 कंपनी का नाम उन्होंने बता दिया, मैंने ये कंपनी करा, मैंने वो कंपनी। क्या सर आपका जो कंपनी था
क्या वो एथिकल बिजनेस या कोई मतलब जो जिसका फिजिबिलिटी है, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, क्या कोई ऐसी कंपनी थी सर? जो भी 5 कंपनी का नाम आपने लिया है, 4 कंपनी का नाम लिया है, ऑब्वियसली हो सकता है कि 2 कंपनी होंगे जिसके अंदर एथिकल प्रैक्टिस था, बट सर आपने कितने दिन उस कंपनी में काम किया? 99% लोग यहाँ पे जो जवाब देते हैं वो 6 से 1 साल का होता है, 6 महीने से 1 साल। ये वो लोग होते हैं जो ट्रेनिंग से अटेंड नहीं करते, ये वो लोग होते हैं जो मेंटरशिप को फॉलो नहीं करते, ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी कामयाबी देखे नहीं है और ना लेना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने लीडर्स के कहे हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। ये वही लोग हैं जो आपको ये कहते हैं ना 6 महीने मैंने काम किया है, 7 महीने मैंने काम किया है, 1 साल मैंने काम किया है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, मतलब हर एक कंपनी में 6-6 महीने का काम, हर एक कंपनी में 4 कंपनी करी है तो 6-6-6-6 या 1-1 साल उन्होंने दिया है। तो 1 साल में सीखा क्या होगा? इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इन्होंने किसी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करा होगा, एक इक्का दुक्का ट्रेनिंग अटेंड करके उनको लग गया कि ये बहुत तुरमखा है। माय डियर फ्रेंड, वो यही लोग होते हैं। अब आप देखिए, आपने 2-3 सवाल उनसे पूछ लिए, अब उनसे ये पूछिए जिस कंपनी में आप काम करते थे या चौथे 4-5 कंपनी, वो कंपनी बंद हो गई है क्या? वो कंपनी चल रहा है क्या अभी? आपने वो कंपनी क्यों छोड़ा? अब आप सवाल सुनिए, आपने क्या करा? पुट ए क्वेश्चन। उन्होंने आपके सामने एक सवाल रखा था, आपने सवाल के ऊपर सवाल दागना शुरू कर दिया। आपने क्या पूछा? आपने ये पूछा आपने वो कंपनी क्यों छोड़ी, रीजन क्या होगा? 99% केसेस में लीडर ने धोखा दे दिया, कंपनी बंद हो गई, सर्विस अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अब आपको जवाब मिल गया कि उस पर्सन ने जो 4 कंपनी छोड़ी है, 3 कंपनी छोड़ी है या 1 कंपनी छोड़ी है, रीजन क्या है? बस माय डियर फ्रेंड, आपको सवाल का जवाब मिल गया। अब आप उसके ऊपर हिट कीजिए। मान लीजिए वो कहते कंपनी बंद हो गए, दैट मीन्स आपने कंपनी का पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से देखा नहीं। दैट मीन्स आपके कंपनी में कुछ इलीगल एक्टिविटी था, आपके कंपनी में कोई जस्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं था, आपके कंपनी में जो प्रोडक्ट था वो मार्केट कंपेरेबल प्रोडक्ट नहीं था। यही तो रीजन होंगे, और क्या रीजन होगा कोई कंपनी अगर बंद हो जाता है? लीडर, अगर लीडरशिप के ऊपर सवाल आता है कि लीडर ये धोखा दे दिया, ये दे दिया, आपको भी जवाब मिल गया क्यों। अब आप बोलिए, जिस कंपनी के साथ आप पहुंचे हो उनके पास, जिस प्रोजेक्शन के साथ आप पहुंचे हो, गवर्नमेंट के सारे गाइडलाइन, अब तो लॉ आ चुके हैं, सारे लॉज को फॉलो करते हुए हैं, वो कंपनी के सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको जवाब मिल गया, उनके सवालों का जवाब उनको मिल गया। ना आपने आर्ग्यू किया, ना आपने कुछ किया, आपने सिंपल तरीके से उनके सामने पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, विद योर क्वेश्चन यू क्लोज दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया। माय डियर फ्रेंड, कितने मजेदार फॉर्मूला है पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। मतलब आपको सवालों में घेरना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस ऑन ड्रीम। देखिए, आपने उनको क्वेश्चन में घेर लिया, उनके साथ आपने सारे सवाल जवाब कर लिए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पे आता है जो पर्सन, उसके बाद भी ऑब्जेक्शन आपके सामने रखता है, उसके बाद भी कहता ना ना मैं नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। देखिए, जहां पे ऑब्जेक्शन आता है ना, वहीं पे, क्योंकि मैंने ड्रीम लिस्ट बनाते वक्त मैंने आपको बोला था कि हमेशा प्रेजेंटेशन ड्रीम बेस्ड होना चाहिए। आप उनके सामने ड्रीम रखिएगा और उस ड्रीम को, लास्ट मेरे 2-3 एडिशन जो ड्रीम बेस्ड एडिशन था उसमें मैंने क्लियरली आप सबको बताया था। जिन्होंने इस एडिशन को नहीं देखा है, प्लीज आप उस वीडियो पे जाइएगा, देखिएगा, फिर इस पे आइएगा। फोकस ऑन ड्रीम, आपको 6 से 7 बार पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान आपको ड्रीम के ऊपर बात करनी है। बस ड्रीम 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 ड्रीम। अब फिर से फोकस करवाइए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो आपका घर का सपना है, तो क्या आपके पास ऑप्शन है उस घर का जो सपना है उसको पूरा करने का? आप तो नहीं करोगे, आप तो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करोगे, तो क्या आपके पास ऑप्शन है? जवाब नाम ही आएगा। अगर होता तो आपके सामने नहीं बैठा होता, अगर होता तो वो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की कोशिश पे लग जाते, लेकिन नहीं है और ना वो कर पाएगा।
ये बात एश्योर है, ना वो उस पोजीशन पे पहुंच पाएगा, ना उसका सपना पूरा होगा। सो फोकस ऑन ड्रीम, उसको फिर से ड्रीम पे ले आइए। अपने जिस ड्रीम के ऊपर आपने बात शुरू करी थी, जिस पे आपने लिख के रखा, मैंने कहा था कि जब भी ड्रीम के ऊपर बात हो उसके सामने ये बात हो कि सर आपके जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है। प्रेजेंटेशन का सबसे पहला सवाल मैंने आप सबसे बात करी थी प्रेजेंटेशन वाले स्किल मेथड के ऊपर, तब मैंने बोला था कि प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप पर्सन का ड्रीम जरूर जान लीजिएगा, जस्टिफाई कर लीजिएगा कि उनका ड्रीम क्या है। जैसे आपको ड्रीम पता चल गया, लिख लो, उसी ड्रीम को 6 से 7 बार आपके प्रेजेंटेशन के दौरान रिपीट करना है। और जब क्लोजिंग के वक्त आता है, जब पर्सन आपसे ये सवाल पूछते हैं, तब भी आपको इस फोकस ऑन ड्रीम मतलब ड्रीम के ऊपर फोकस दोबारा से कराना है, दोबारा से पूछना है। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या जो आपका घर का सपना था, गाड़ी का सपना था, या बच्चे को हायर एजुकेशन देना था, या जिंदगी के लाइफस्टाइल को जीना था, फॉरेन टूर करना था, ये क्या वो सपना पूरा करने का कोई दूसरा मेथड है? क्या आपके पास है सर? जवाब ना में आएगा, जवाब हमेशा ना में ही आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ना, ये 10 ऐसे नया फॉर्मूला आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिसको 1 बाय 1 2-4 पॉइंट ऐसे होंगे जिनको रखना है और क्लोज करना है, रखना है, और वो आपके सामने बिजनेस क्लोज करके ही जाएगा, वो आपको पेमेंट दे के ही जाएगा। ये बिजनेस का प्रेजेंटेशन ही ऐसा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, काइट थ्योरी। वंडरफुल थ्योरी। ये थ्योरी आज से पहले ना कभी सुना है, ना कभी देखा है, ना किसी ने बताया है। काइट थ्योरी। आप में से कितने लोग हैं जिनको पतंगे उड़ाना आता है या देखा है? आप में से कितने लोग हैं? ऑब्वियसली आप में से अगर यहां पे 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से 100 लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी पतंगों को उड़ते हुए देखा होगा। पतंगे, काइट थ्योरी मतलब पतंग उड़ रहे हैं, इसको देखा होगा या उड़ाया होगा। आपने देखा होगा पतंग जब उड़ाया जाता है, जो मांझा होता है ना, इसमें एक बार इसको खींचा जाता है और एक बार ढील दिया जाता है। पतंग उड़ाने का तरीका ही यही है, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे उड़ाते हैं या ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, जो भी है। वहां पे क्या होता है, गौर फरमाइएगा। ये चीज जब मैंने फील किया था, तब मैंने इसके ऊपर एक थ्योरी बनाया था, जिसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूं, काइट थ्योरी। ये काइट थ्योरी ऐसी थ्योरी है, एक बार छोड़ना है, एक बार टाइट करना है, मतलब खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, यही पतंग उड़ाते वक्त किया जाता है। अब इस पे थ्योरी क्या है, देखिए थ्योरी समझिए। ऑफर्स एंड टेक वे। ऑफर्स मतलब आपने छोड़ा, टेक वे मतलब आपने वापस दे दिया। छोड़ना, खींचना, छोड़ना, खींचना, यही पतंग में होता है, यही पतंगबाजी में होता है। यहां पे भी यही काम करना है। आपके ऑफर्स कंपनी के थ्रू, आपके लीडर्स के थ्रू, या आपके थ्रू जो भी ऑफर है, सब ऑफर आप सामने रख दो। सारे ऑफर, जो जो ऑफर है ना, सबके सब ऑफर को सामने रख दो। ओके, आपने रख दिए। उसके बाद भी अगर कोई पर्सन आपके साथ नहीं जुड़ता है, नहीं आना चाहता है, या उसके मन में 10 सवाल आ जाते हैं, टेक वे, वापस ले लो। कोई बात नहीं सर, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट के ऊपर बात करी, उन्होंने कहा ना 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 ना, फिर भी कोई बात नहीं सर, आप हमारे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हो। पहली बात तो ये है, आई एम नॉट ए सेल्समैन, मैं आपको कोई कुछ बेचना नहीं चाहता हूं, ना मैं आपको किसी चीज के ऊपर बेचने के लिए यहाँ पे आया हूं। मैं सिंपल, आप अगर अपने लाइफस्टाइल से खुश है, इंग्लिश मेडिसिन जो आप खा रहे हो या जो आप रेगुलर बेस इनटेक कर रहे हो, उनको लेते हुए अगर आप खुश है, इनके साइड इफेक्ट अगर आपको लगता है, क्योंकि दुनिया में 100 में से 100 लोग ये मान चुके हैं कि इंग्लिश मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, अगर आपको लगता है कि आपके 1-2 ऑर्गन डैमेज होने से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो सर प्लीज आपको इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट का बिल्कुल भी आप इनटेक मत कीजिए, क्योंकि आपको तो खुशी है कि 1-2 ऑर्गन अगर डैमेज हो जाए तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आपको ये सारी चीज लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेक वे, एक सब्जी वाला, एक ठेला वाला, एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार, कभी देखा है क्या करते हैं? आप किसी दुकान में जाते हो और जाके बोलते हो फलाना दुकानदार, या आपके बगल वाले दुकानदार, या आपके बगल वाला सब्जी वाला। तो मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी एक चीज का, कोई एक सब्जी है जिसका दाम आपने पूछा, उन्होंने कहा इसकी किलो जो है वो 100 रुपए किलो है। आपने कहा नहीं नहीं, बगल वाले में तो 50 रुपए मिल रहा है। तो वो क्या बोलता है,
कोई बात नहीं मैडम वहीं से ले लो, कोई बात नहीं सर वहीं से ले लीजिए। दैट मीन्स एक सब्जी वाला भी टेक वे का इंपॉर्टेंस समझते हैं माय डियर फ्रेंड। और हम इस नोबल इंडस्ट्री में, इस इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री में टेक वे नहीं करना जानते। हमें पता ही नहीं होता टेक वे होता क्या है, हमें पता ही नहीं होता। हम उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, हम उसके सामने बेगर स्टाइल में बोलना शुरू कर देते हैं, सर अगर आप आते हो तो ये हो जाएगा, ये हो वो ये वो। माय डियर फ्रेंड, ऑफर जैसे दिया जाता है ना, वैसे टेक वे भी किया जाना चाहिए। अगर टेक वे करना शुरू कर दोगे तो अगले को फील होगा, अगले को ये एहसास होगा कि आप उसको बेचने के लिए नहीं आए हो, आप उसके जिंदगी को संवारने आए हो। एक दुकानदार ये बोल सकता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि दुकानदार के लिए भी तो एक कस्टमर इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखिएगा कि दुकानदार क्या कहता है, वहां पे वो जींस सर आपके 1000 रुपए, वहां तो 700 रुपए में मिल रहा है, तो वो दुकानदार क्या कहते हैं, कोई बात नहीं सर आप उसी दुकान से ले लीजिए, हमारे दुकान में क्वालिटी मेंटेन होता है इसलिए वो 1000 रुपए का है, आप बगल वाले दुकान से ले लीजिए, कोई बात नहीं। अब कस्टमर के दिमाग में क्या आता है, वो चीज शायद अच्छा नहीं है, वो सिस्टम शायद अच्छा नहीं है, वो महंगा, मतलब वो अगर सस्ता है तो कोई ना कोई लोचा है, ये महंगा है तो कुछ ना कुछ तो बात है। दैट मीन्स आपने जो टेक वे किया वो सक्सेसफुल रहा, आपने जो टेक वे किया ये सक्सेसफुल रहा। सो माय डियर फ्रेंड, ये काइट थ्योरी हम सबको अप्लाई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टेज पे। तो ये जो 5वां मैंने आपको बोला था कि आज कुछ नायाब जो आज से पहले कभी नहीं सुना, ऐसे ही फॉर्मूलेज आपके सामने मैं लेके आया हूं जो आज से पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि इनका मतलब इनका जो आविष्कार कह लीजिए या खोज कह लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है। जो 17-18 साल इस इंडस्ट्री में दिया है ना, इसी का नतीजा है ये सारे थ्योरी, ये सारे फॉर्मूले जो आपके सामने रख रहा हूं। आइए छठे फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन ऑन नो। ज्वाइन ऑन नो मतलब उनके ना के अंदर ही उनको ज्वाइन करा लीजिए। मतलब आपने कोई सवाल पूछा, इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ज्वाइन ऑन नो। दैट मीन्स उनके ना के अंदर ही आपको ज्वाइन करा लेना होता है। मतलब क्या है, मान लीजिए प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ समझ में आ गया, उसके बाद आप बात करते हो, उन्होंने कहा कि नहीं 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 मुझे नहीं करना है। ओके सर कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आप जिंदगी भर निरोग रहना चाहते हो? यस, हाँ। इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल, कोई भी पर्सन जिंदगी में मिल जाए वो कहेगा हाँ सर मैं जवान रहना चाहता हूं, मैं तंदुरुस्त रहना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि जिंदगी के आखिरी वक्त भी आप कम से कम निरोग अवस्था में रह जाए? बिल्कुल आप चाहते हो। आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके परिवार में जो बाकी लोग हैं, बिल्कुल। जहां पे ये बिल्कुल शब्द आ गया, मतलब ज्वाइन ऑन नो, जहां पे ना 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 आ रहा था, वहां पे आपने एक सवाल ऐसे पूछा जिसका आंसर हाँ, बस उसी टाइम क्लोज करो, उसी टाइम फॉर्म भरना शुरू कर दो। वो कहेगा अरे 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 आप क्या कर रहे हो, मैंने तो नहीं कहा मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करूंगा, मैंने एक बार भी बोला है। मैंने कहा सर आपने जो कहा है कि आपको जवान रहना है, आपने जो कहा है आपको जिंदगी भर तक निरोग रहना है, इसी का रास्ता तो है ये, इसी का रास्ता तो है ये, तभी तो फॉर्म भर रहा हूं सर, इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो फॉर्म भर रहा हूं। इनके साथ ज्वाइन ऑन नो मतलब इनके नाम में आप हाथ ढूंढ के निकाल के उनको ज्वाइन करा दीजिए। उनके नाक के अंदर हाथ ढूंढ के वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना। आपके वही सपने, आपके सपने फिर पूरे हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते सर। उसी का तो जवाब है ये, उसी का तो वन स्टॉप सोल्यूशन है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। आपके सामने जवाब ज्वाइन ऑन नो के ऊपर है। मतलब आपको ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, ज्वाइन ऑन नो। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रोस्पेक्ट के सामने जब आप बैठते हो ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे फॉर्मूले किसी एक के ऊपर अप्लाई नहीं करना होगा, ये 10 फॉर्मूले से शायद 1 2 3 इससे ज्यादा नहीं अप्लाई करना होगा। कहां पे कौन सा अप्लाई, वो नेक्स्ट एडिशन पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, आपके साथ जुड़ता है पर्सन, आपके कंपनी में आता है तो क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, उसके लाइफस्टाइल, उसके सपने, उसके ड्रीम्स, उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसके फाइनेंशियल कंडीशन, उसके सब कुछ आप उसके सामने रखें। दैट मींस दैट
दैट इज द प्रॉफिट सर, दीज आर द प्रॉफिट, दीज आर द ये आपके सिस्टम में जो भी है, आप प्रॉफिट समझाइए उसको। साथ ही साथ लॉस अकाउंट के बारे में भी आप बोल दीजिए। सर कोई बात नहीं, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो क्या क्या आपको नुकसान होगा वो मैं बता देता हूं सर। आपके पास एक लिस्ट है, आपके शायद 10-50 लोगों को आप जानते हो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके फंक्शन में या आपके फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग होंगे। सर नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये जो सिस्टम के साथ मैं आपके सामने बैठा हूं, ये इतना तगड़ा सिस्टम है। नुकसान क्या होगा, आपके ही लोग शायद किसी और के साथ जुड़कर शायद जिंदगी में कामयाबी हासिल कर ले और आप ना कर पाओ। आपके ही लिस्ट, आपके ही लोग शायद कहीं ना कहीं ज्वाइन हो जाएंगे और जाके वो बहुत अच्छा बिजनेस करके ले आएंगे, किसी दूसरे लीडर के साथ जुड़ जाएंगे, क्या पता हमारे साथ ही दोबारा से वो इस सिस्टम के साथ जुड़ जाए। आपको वो पर्सन का साथ नहीं मिलेगा सर, ये आपका लॉस है, ये आपका लॉस है। उनके लॉस अकाउंट को भी आपको सामने रखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज आप उनके सामने रखिएगा, तभी वो पर्सन, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है, ये साइकोलॉजी को हिट करता है। पर्सन जो सामने बैठा हुआ है ना, उसके साइकोलॉजी को हिट करना ही हमारा काम है। एक बार हिट हो जाए आपका क्लोजिंग पक्का, 200% पक्का। अप्लाई करके देखिए माय डियर फ्रेंड। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं ना, हर एक पॉइंट आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। एक ब्रह्मास्त्र है, ये 10 ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, एक ही बहुत है। आपने देखा होगा रामायण महाभारत या ऐसे जितने भी एपिसोड चलते हैं माइथोलॉजी बेस्ड, उनमें सब में देखा होगा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल सबसे लास्ट में किया जाता है। ये 10 पॉइंट आपके ब्रह्मास्त्र है। सो कब, कहां, कौन से सिचुएशन में अप्लाई करना है सीखेंगे, लेकिन इनके तो पहले इंपॉर्टेंस समझे हम लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोरी बिल्डिंग। स्टोरी बिल्डिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपको एक स्टोरी हमेशा प्रिपेयर रखना है। किसी के पास पैसे नहीं है, उसके लिए एक स्टोरी होना चाहिए। मतलब जो आपने, देखिए आपने भी ज्वाइन करते वक्त, आपने भी जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया होगा या ज्वाइन करने की सोची होगी, आपके पास भी शायद उतना पैसा उस टाइम अकाउंट में नहीं था, आपने भी कहीं ना कहीं से अरेंज किया होगा। आपके साथ भी कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स थे, फैमिली प्रॉब्लम होंगे, आपके माता पिता ने मना कर दिया, आपके बड़े भाई ने मना कर दिया। ये जो सारी चीजें हैं ना, इनके ऊपर छोटे छोटे स्टोरी आपके पास होने चाहिए। जब आप वो आपके सामने रखें, उस स्टोरी को सामने जरूर रखना। स्टोरी टेलिंग मतलब आपके स्टोरी को हमेशा उनके आगे रखना। रियल स्टोरी, फेक स्टोरी की जरूरत नहीं है, रियल स्टोरी रखिएगा। जो भी आपके साथ गुजरा है ना, उसी के ऊपर आपको बात करनी है। तो ये 8वां पॉइंट है, स्टोरी बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 9 पॉइंट, बहुत बहुत मजेदार पॉइंट है, बैंकिंग इंटरेस्ट। माय डियर फ्रेंड, ये एक ऐसा पॉइंट है, मैं कहूंगा ये एक पंच पॉइंट, मतलब ये लास्ट का मुक्का है एक तरीके से। मतलब देखा होगा बॉक्सिंग में बॉक्सर, 1-2 ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो उसके खास ट्रिक्स होते हैं, और जैसे वो उसको मारता है ना, अगला धराशायी है। WWF देखा होगा, हर किसी का एक मतलब एक पैटर्न स्टाइल होता है, वो पैटर्न है, उसी का स्टाइल है, और जब उसको मार दिया ना, अगला खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये बैंकिंग इंटरेस्ट, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, 9th फॉर्मूला, पर बहुत कारगर फॉर्मूला। बैंकिंग इंटरेस्ट, मान लीजिए आपके सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, आपके कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कहीं पे 2000, कहीं पे 5000, कहीं पे 10,000, कहीं पे 6000, कोई भी अमाउंट, वट एवर इट मे, जो भी आपके कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, मान लेते हैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 10,000 रुपए का, या आपके सिस्टम के जो प्रोडक्ट है या सर्विस को परचेस करने के लिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए 10,000 रुपए का एक परचेज करना पड़ता है। अब अगला तो इसी पे ऑब्जेक्शन डालता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब आप उसके सामने बैठिए और उसको ये पूछिए कि कोई बात नहीं सर, आपके पास पैसे नहीं है, आज आप ये जो 10,000 है कहीं से अरेंज, जो मैंने फिल फेल फाउंड वाले ऑप्शन पे बताया है, या फोकस ऑन ड्रीम पे बोला है, ज्वाइन ऑन नो पे बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस पे बोला है, हर चीज में वो चीज ही आता है कि पैसा ही निकालना ही क्लोजिंग होता है। पैसा निकालने का मतलब ही है कि बिजनेस कंफर्म हुआ, बिजनेस कंफर्म हुआ। अब बिजनेस कंफर्मेशन के लिए ही तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना उसके साथ। ओके, सो बैंकिंग इंटरेस्ट उसको समझाना है। मान लीजिए आपके सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए 10,000 रुपए चाहिए। अब उसको ये बताइए 10,000 रुपए
जो आपके इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए चाहिए होता है, अगर वो आज ज्वाइन नहीं करता है, सर कोई बात नहीं, अगर आप 10,000 रुपए नहीं ज्वाइन करोगे, ऑब्वियसली उस 10,000 रुपए को आप सेविंग्स अकाउंट में रखा रहा होगा। आपके आपके पास जो आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वहां पे आप 10,000 रुपए आपने सेव कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस 10,000 को अगर 20,000 में कन्वर्ट करना है सर, तो आपको 8 से 9 साल लगेंगे बिना टच किए हुए। मतलब उस 10,000 से 1 रुपए आप हिला नहीं सकते। अगर 10 को 20 में कन्वर्ट करना है ना, 8 से 9 साल आपके लग जाएंगे। इज इट? आप एफडी भी बनाते हो तब भी आपके 8 से 9 साल लग जाएंगे, और जब वो 20,000 में कन्वर्ट होगा, तब उस 10,000 की वैल्यू आज के शायद 5,000 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 साल बाद जो इन्फ्लेशन है हमारे सोसाइटी का, पता नहीं कहां तक पहुंच जाए। जो सब्जी हम खरीदेंगे वो पता नहीं किस रेट में मिलेगा। जो चीजें हम मेटेलिस्टिक चीजें जो हम खरीदेंगे वो पता नहीं कहां होगा। बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, आज तक कुछ घटते हुए तो नहीं सुना है ना आपने, हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ा ही है। तो जो बढ़ रहा है ना, आपका पैसे का जो वैल्यू है, आज जो 10,000 रुपए आप नहीं दे रहे हो, वो 20,000 10 साल बाद में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आज आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो, तो हमारे इस सिस्टम को अप्लाई करते हुए, हमारे ट्रेनिंग्स मॉड्यूल को अप्लाई करते हुए, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो सिर्फ इस 10,000 के बदले में। बैंकिंग इंटरेस्ट जरूर समझाइएगा, जरूर उनको बोलिएगा, आपने जो ये 6,000 रुपए बचा लिया ना, बहुत अच्छा किया। ये 6,000 रुपए 10 साल बाद ये होगा। लेकिन आज अगर आप 6,000 रुपए लगाते हो, तो लाखों करोड़ों रुपए, जो आपका सपना था ना, आपका घर पूरा करना है, वो सपना तो हम पूरा करके देंगे सर, लेकिन साथ तो आप दोगे ना। जब आप साथ दोगे तभी तो सपना पूरा होगा। आप इंसान हैं, आपको साथ भी तो देना पड़ेगा ना। इस साथ देने के लिए वो 10,000 की जरूरत है। अगर नहीं देना चाहते हो तो बचा लीजिए, सेविंग्स में 10 साल बाद 20,000 कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा सर। मैं आपसे लाखों रुपए थोड़ी ना मांग रहा हूं। किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम हो, उसको ज्वाइन करने के लिए लाख रुपए थोड़ी ना चाहिए होता है। 5-10 हजार के अंदर ही सारे सिस्टम्स होते हैं, सारे प्रोडक्ट की वैल्यू उसी के अंदर समेट जाते हैं। तो आपको ये जरूर समझाना है, बैंकिंग इंटरेस्ट उनके आगे जरूर रखना है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑब्जेक्शन चैलेंजेस का, इफ नॉट देन व्हाट। अगर मान लीजिए वो आपको ये कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फिर आप लास्ट जो आपका तुरुप का इक्का है वो छोड़िए। अगर सर आप इससे भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, तो सर आपका जो सपना था, क्या आपके पास कोई वैलिड ऑप्शन है? क्या आपके पास कोई रास्ता है उसको पूरा करने का? अगर है तो सर हमारी जरूरत क्या है? नहीं है सर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक बार सोच के देखिए सर, क्या आपको एक गाड़ी खरीदनी है 60 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, क्या आपके पास कोई सपना है? सर जो सरकारी जॉब करते हैं ना, उनके शायद 40-50 या रिटायरमेंट के बाद उनका घर का सपना पूरा होता है। आप में से जितने एम्प्लॉयड हो ना, जितने भी एम्प्लॉय है, सरकारी जॉब जो करते हो ना आप लोग, उनमें से शायद 50-60 साल बाद उनका ये घर का सपना पूरा होता है, गाड़ी का सपना पूरा होता है, एक अच्छे लाइफस्टाइल का सपना 60 से 70 साल बाद पूरा होता है। और हम यहाँ पे सिर्फ 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, जो भी आपका प्रोजेक्शन है, इसके अंदर आपका सपना वो पूरा करने की हम ठान लेते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि आप अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे, अगले 6 महीने के अंदर, अगले 1 साल के अंदर, जो भी आपका प्रोजेक्शन है, बस उसको यही तो बताना है। अगर आपका सपना पूरा नहीं कर सकते आप, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रास्ता है, कौन सा रास्ता है जिससे आपका सपना पूरा हो सकता है? 99% लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर होता तो अब तक पूरा कर लेता। अगर होता, क्योंकि जिसके साथ भी आप प्लान शो कर रहे हो ना, वो कम से कम 20-30 साल का तो होगा, जिसके साथ भी आप बैठे हुए हो। मैं इससे नीचे वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शनल है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली वो 20 से 30 साल के एज में है। 20 से 30 साल के अंदर अगर कुछ नहीं कर पाया, तो आने वाले 30 साल में भी कुछ नहीं कर पाएगा, आने वाले 10 साल में भी कुछ नहीं कर पाएगा, आने वाले 5 साल में शायद कुछ ना कर पाए। आप तो सिर्फ 6 महीना या 1 साल या 2 साल की बात कर रहे हो उसके सारे सपने पूरे करने के लिए। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड। आप एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहां पे ये 10 पॉइंट आपको रखने हैं। ये 10 पॉइंट मैं फिर से दोहरा रहा हूं। आज का जो ये प्रेजेंटेशन है, बहुत वाइटल प्रेजेंटेशन है।
इस प्रेजेंटेशन के हर एक पार्ट को कम से कम आपको 2 से 3 बार इस पूरे वीडियो को देखोगे तभी ये दिमाग में सेट होगा, इससे पहले सेट नहीं होगा। प्लीज आज इस सिस्टम को समझने के बाद कल या परसों किसी के साथ बैठ मत जाना इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि कैटेगरी वाइज कैसे कैसे इसका अप्लाई होता है ये अभी भी बाकी है। ये एक ऐसा पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या ऑब्जेक्शन चैलेंजेस जिसके ऊपर मैं फिर दोहरा रहा हूं 99% लोगों को पता ही नहीं होता, जिस वजह से उनके ज्वाइनिंग या उनके मेंबरशिप या टीम मेंबर का जो ग्रुप होता है उनका वो एक अच्छे लेवल पे नहीं होता है। तो आज इस प्रेजेंटेशन में जो मेरा पर्पस है, ये जो 10 पॉइंट है, फील फेल फाउंड, ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग, put a question with a question, focus on dream, kite theory, that means offers and takeaway, join on no, ना के ऊपर कैसे ज्वाइन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके ऊपर स्टोरी बिल्डिंग, बैंकिंग इंटरेस्ट, एंड इफ नॉट देन व्हाट। ये जो 10 पॉइंट है ना, एंटायर इंडस्ट्री इस 10 पॉइंट के ऊपर चलता है। कोई भी अच्छा लीडर इस 10 पॉइंट को कब, कहा, कैसे, किस तरीके से अप्लाई करना है वो जानता है। हो सकता है एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मिले आपके पास, मैंने एक फॉर्मूला के तहत इस 10 पॉइंट को रख दिया है, बस आपको ये 10 पॉइंट रट्टा मारना है। आप में से सबने शायद मैथ्स का क्लास या मैथ्स तो आप सबके साथ रहा होगा, किसी भी स्टैंडर्ड में आप क्यों ना हो, मैथ्स जरूर आपके साथ रहा होगा। मैथ्स में मैक्सिमम जो मैं कहूंगा चैप्टर्स होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। उस फॉर्मूले को टीचर हमेशा ये कहते हैं, जब भी आप कोई सॉल्यूशन ढूंढो, आप उस फॉर्मूले के जो शीट है आपके सामने उसको देखते हुए उस फॉर्मूला को फिल करो, उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे होता क्या है, जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप एक ही फॉर्मूला को बार बार देखते हो, आप सीख जाते हो, आपके दिमाग में बैठ जाता है वो फॉर्मूला। रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, फॉर्मूला कभी रट्टा नहीं मारा जाता। इसी तरीके से इस वीडियो को आपको कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम, ये मैं बहुत अच्छे लीडर्स की बात कर रहा हूं जो कि अपने आप को बहुत अच्छे लीडर, 1 2 साल 3 साल से इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, उनके लिए कहना हो 2 से 3 बार आपको देखना है। ऐसे मत सोचिएगा कि आप बहुत अच्छे लीडर है, 7 साल से हो, 5 साल से हो, सब आता है। अगर आता होता तो क्लोजिंग आपका 100 में 100 होता या 100 में से 90 80, लेकिन ऐसे बहुत लीडर है जो 5 5 6 6 7 7 साल से इंडस्ट्री के साथ है, 10 लोगों के सामने बिठा तो 1 या 2 बंदे से ज्यादा लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाता। इसका मतलब आपका लॉ ऑफ एवरेज एक फ्रेशर से भी कम है। तो आपको ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, इसके ऊपर आपको सीखना पड़ेगा। पहले आज हमने यही बात करी है कि इन पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ये नेक्स्ट एडिशन के साथ हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। इस चैनल को, जिस चैनल के थ्रू आपके साथ में रोज आने की कोशिश करता हूं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि आपका बिजनेस, आपका सिस्टम, आपका ग्रुप, आपका टीम दुनिया का नायाब और मैं कहूंगा इंटेलेक्चुअल टीम बन के उभर के आपके सामने आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे साइड।